योगी जी के बारे में नहीं सुनूंगी, कान खोल करके सुन ले। योगी जी के बारे में नहीं सुनूंगी। हिंदू बच्चियों को बहलाते हो, कलावा लगा के, तिलक लगा के, भगवा गमछा डाल के लव जिहाद करते हो। ये एक एजेंडा तुम्हारे मस्जिदों से चलता है। आतंकवादी पल रहे मस्जिदों के अंदर, मदरसों में। क्या बात कर रहे हैं? 35 टुकड़े। आप झूठ बोलती हैं। 35 टुकड़े उस श्रद्धा के तुमने किए। तुम जैसे लोगों ने एक बच्ची को छत से 5 मंजिल से गिरा करके मारा, ये तुम जैसे मौलानाओं ने कराया। सुनो मौलाना, कान खोल करके, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते बदनाम। ये देश शरीयत से नहीं चलेगा। हिंदुओं को करने की जरूरत नहीं है, हिंदू पहले ही बहुत सुधरे हुए। सुधार मुसलमानों को अपने अंदर करने की जरूरत है, एक धर्म सुधार आंदोलन चलाने की जरूरत है। तुम मौलाना अपने उस पर तो वंदे मातरम भी बोलो, फिर बोलो, चलो वंदे मातरम बोलो। सारे अल्लाह को मानने वाले हम दुनिया के किसी दूसरी वंदे मातरम भी बोलो कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग देश दो। तुम्हें दिया कि नहीं दिया? तुमने पाकिस्तान लिया। झूठ बोल रही है। वो बाबर की नाजायज औलादे होगी जो बाबरी मस्जिद दोबारा बना रहे होंगे। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए साध्वी प्राची जी का। नमस्कार। आइए साध्वी प्राची जी, प्लीज। तो सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ नाजिम खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। हाजी खान है हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर। कामरान मलिक हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। फैज खान हमारे साथ हैं, संयोजक हैं MRM के। फजलुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर। तो चलिए बिना देर किए हुए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज तमाम सवाल जो हैं वो इस तरफ से आएंगे और ऑडियंस की तरफ से भी कुछ सवाल होंगे। पहला सवाल हाजिक जी आपसे। देखिए प्राची जी, बात यह है कि अभी जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जो बयान दिया और जो उनकी वीडियो आई, वो देश हित में नहीं है। भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उतारी गई। वो हमारे देश के संविधान की शपथ ली चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठकर। उन्होंने देश के साथ धोखा किया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई देना चाहिए। और अगर उनके अंदर मानवता है, इंसानियत है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से, क्योंकि ये देश हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। ये देश एकता के साथ बना है। इस भारत की आज़ादी के अंदर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने एक साथ इस मुल्क को आज़ाद कराया। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। हमारे देश के अंदर जो हिंदू और मुसलमान को बांटे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, देशभक्त नहीं हो सकता। आप सियासत, आप कुर्सी और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अगर हिंदुस्तान के लोगों को बांटते हैं, पहले दिल बढ़ते हैं, फिर घर बढ़ते हैं, फिर मुल्क बढ़ते हैं। हम भारत माँ की, हिंदुस्तान में सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि 2 आंखें हैं भारत की, हिंदू और मुसलमान, और इन आंखों को कोई फोड़ना कोशिश करेगा भारत माँ की, तो हम उसका विरोध करेंगे। जवाब ले लेते हैं साध्वी प्राची जी इनके सवाल। देखिए 2 बात आई है मेरे सामने। एक तो हेमंत बिस्वा जो कर रहे हैं, आपकी मान्यता है, आपके दिल और दिमाग में बैठा है कि वो गलत कर रहे हैं। मैं कह रही हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि सुनिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो घुसपैठियों को भगाने के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हेमंत बिस्वा जी का मैं सम्मान करती हूं
ना उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, ना किसी का अपमान किया है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से भगाना होगा। उसका कारण है, उसका कारण है मौलाना, मैडम कितने निकाल दिए उन्होंने? 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, कितने निकाल दिए? बताएं देश को, आप बताएं, दादा वो बताएं, गिनती बताएं, नंबर बताएं, कितने बांग्लादेशियों को अब तक निकाल दिया पिछले 2 साल? बांग्लादेश के अंदर आप लोगों ने दीपू चंद्र दास को सरेआम जलाया। देश में आप गलत बयानी कर रही है। देश के अंदर जलाया, दूसरे मुल्क से हमारा क्या लेना? हमने उसका विरोध किया, हमने उसका विरोध किया। मानवता का कत्ल है, आपको नहीं मालूम? आप दूसरे के मुल्क में क्यों कर रही है? हमारे मुल्क में 65 लोगों का कत्ल कर दिया गया राम के नाम पर। देश के लोग राम भी कांप जाते होंगे कि मेरे नाम पर मेरे मुल्क के लोगों को, हिंदुस्तानियों को कत्ल कर रहे। आप दूसरे मुल्क की चिंता करें। किसने काटी? जो भी कहा हमने गलत किया। कन्हैया लाल की गर्दन काटने वाला जालिम है, कातिल है, उसको जेल की सजा होनी चाहिए। आप गलत बात की तारीफ कर रही हैं मैडम। एक एक करके हाँ नाजिम भाई। हाँ देखिए, अभी साध्वी जी ने घुसपैठियों की बात करी, तो देखिए हम ये कहते हैं कि देश के अंदर कोई भी घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, लेकिन उन घुसपैठियों के नाम पे आप मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अरे आप टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी बात अभी आपने देखिए बांग्लादेश का जिक्र भारत के रहने वालों पे एकदम आपने लगा दिया। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग भारतीय, सब हम भारतीय एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आपत्ति क्यों है? हाँ ये सुन लीजिए भाई, आपने कहा यानी कि मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला, तो मजहब इस्लाम मानने वाले बुत परस्ती को नहीं मानते, तो आप चाहते हैं कि मजहब इस्लाम के आप बुत परस्ती के तायद करें? हम लोग नहीं मानते, हम अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं। लेकिन क्या, लेकिन आप हमारी देशभक्ति को आप इस तरीके से करेंगे कि हाँ जी आप बोलिए, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। केवल हिंदुओं को ब्लैकमेलिंग करने के लिए मस्जिदों के, भाई मस्जिदों के सामने हमारे आप डीजे ऐसे बजाते हैं जहां उल्टे सीधे गाने होते हैं, मस्जिदों को हमारी ढक दी जाती है। ये बता दीजिए कब तक देश के अंदर चलेगा? और आप बात करती है इस तरीके की, देश के अंदर सिर्फ मोहब्बत चलेगी, आप नफरत का एजेंडा मत फैलाइए, क्योंकि ये देश मोहब्बत चाहता है। तो वंदे मातरम से अपराध क्यों गुनाह है? वंदे मातरम से गुरेज क्यों है? साध्वी जी सुन लीजिए, राष्ट्रगीत है सर, राष्ट्रगीत है, मैं दिल से सम्मान करता हूं। आप है ना राष्ट्रगीत पूरा पढ़िए, हाजी नाजिम खान अभी जी न्यूज पे आपके साथ लाइन टू लाइन पढ़ेगा, पढ़िए आप, पढ़ के सुनाइए आप राष्ट्रगीत। राष्ट्रीय गीत आप एक राष्ट्रीय गीत के बोल बताइए। ओ मौलाना, अरे बड़ी बहन बाद में गाएगी, पहले छोटा भाई खा जाएगा। चलो चालू करिए, बात इनसे, बड़ी बहन बाद में गाएगी, पहले छोटा भाई आएगा। नहीं आपसे क्यों पूछा? अरे हम तो सवाल उनसे करेंगे जो हमसे हमारी देशभक्ति मांगी है, हमसे हमारी देशभक्ति मांगी है, हमें आपको जवाब नहीं देना। अरे आप चुप रहिए, हमें आपको अपनी देशभक्ति का जवाब नहीं देना। हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप हमसे सवाल कर रहे हैं। सुनो, बंदे मातरम सुनाइए आप, तो कोटि कंठा बहुत मोहब्बत आपको एक बात बताइए, मातरम तुम्हें विद्या, अरे हम उससे पूछेंगे नहीं। अरे बता दो, हमारी पूछ रही है, हम तो सवाल आपसे पूछेंगे ना, जवाब दीजिए आप। मातरम तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम, मातरम वंदे मातरम। छोटे भाई से सुन लो यार, बड़ी बहन कामरान बाद में मलिक गाएगी। देखिए मैडम, आप जो है कहते हैं आपने भगवा पहना हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवा, और मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि आप किसी क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर बने या सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने। उसी तरह से मैं ये भी आशा करता हूं कि कोई मेरी बहन बुर्का ओढ़ के या हिजाब पहन के जो है चीफ मिनिस्टर या मेयर बने। तो आपको इस चीज पर क्या एतराज है? देखिए, चीफ मिनिस्टर बने या मिनिस्टर बने, आपने पूछा हिजाब पर क्या आपत्ति है? आप अभी गर्मी बढ़ जाएगी, आप ये बताइए, उसमें आप पंखे एसी कूलर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हिजाब, दूसरी बात, हिजाब के आड़ में आतंकवादी भी पकड़े जाते हैं भाई।
हिजाब बुरके में गलत वोटिंग करने भी जाते हैं लोग, गलत धंधे भी बुरके की आड़ में हो रहे हैं। तो बुरके का मुझे इसीलिए विरोध करना पड़ता कि कोई आतंकी गलत काम ना करे। मैडम देखिए, मेरा पूरा क्वेश्चन देखिए, मैं समझ आप गई। भगवा पहने हुए हैं, मैं भगवे की इज्जत करता हूं, मगर भगवा पहने हुए कुछ लोग भी आतंकवाद में मुलव्विस रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवे से नफरत करने लगूं। मौलाना साहब सुनिए, मैं मौलाना नहीं हूं, मेरा नाम कामरान है। मैं मौलाना नहीं हूं। ठीक है, आप सुनिए, हिजाब वाली थी ना वो लाल किले पर, हाँ, एक लाल किले पर 1 या 2 का क्या हाँ, मतलब ठीक है? पढ़ी लिखी थी हिजाब वाली, किल कर देना चाहिए। तो गलत हुआ कि नहीं हाँ, हुआ? किल कर देना ये चाहिए। हिजाब वाली, मुझे इसीलिए हिजाब से भी नफरत है कि गलत मैं जो तो हो रहा है भगवे वो से नफरत गलत। नहीं कर सकता मैडम, आसाराम मैं तो भगवे से बाबा नफरत राम नहीं से कर आपको ठीक है, तो सवाल जेल जवाब का में नहीं सिलसिला है। चलता जेल रहेगा, में लेकिन नहीं जेल में है। रोज उन्हें छुट्टी साध्वी देके भेजा है। आप जो रोजाना साध्वी उनको- प्राची जी का एक बयान है बुरके को लेकर, वो बयान एक बार सुनाते हैं। हिंदुस्तान की बेटियों से कह रही हूँ कि तुम काली बनो, कल्याणी बनो, लेकिन बुरके वाली कभी मत बनो। हाँ जी। इसका मतलब हमारी और बहन बोरे में बेटियों से आपको पैक इतनी नफरत हो गई है कि आपको यह भी पसंद नहीं कि वो संविधान के दायरे में रह गए, अपनी मर्जी से बुर्का पहनती, तो आपको इतनी नफरत होगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और आपकी नजर में तो दोनों बेटियां समान होनी चाहिए। हम हिंदू बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटी मानते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से मेरी बहन बेटियों को टारगेट करने की कोई और कोशिश करी, बोलना चाहेगा? नहीं, और भी है, और सवाल तो बहुत है हमारे मन में, क्योंकि आप जिस तरीके के नैरेटिव देश के अंदर सेट करना चाहते हो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि देश हमेशा मोहब्बत चाहता है। और रही बात ये, हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, आखिर कब तक ये मजार मस्जिदें कब तक आप अवैध के नाम पर तोड़ते रहेंगे? भाई और भी धार्मिक स्थल आते आप हैं, सुनिए। लेकिन क्यों सुनो भाई, सुनिए। आपसे मैंने सवाल करा कि आप अरे कब तक सवाल हमारे पूछ रहे ये हैं तोड़ते नाज़िम रहेंगे? भाई, तो जवाब तो ले लीजिए। सवाल ही पूछते रहिएगा तो फिर जवाब कब आएगा? ये लग रहा है अपनी बीबी से लड़के आए हैं। वो खिसियात यहाँ उतार रहे मेरे ऊपर। सुनिए ध्यान से, हम सवाल मैंने करेंगे बुरके का इसलिए विरोध किया है, हिंदू बच्चियों को बहलाते हो, कलावा लगा के, तिलक लगा के, भगवा गमछा डाल के लव जिहाद करते हो। ये एक एजेंडा तुम्हारे मस्जिदों से चलता है, तुमने कभी विरोध नहीं आप किया। झूठ बोलती हैं। 35 टुकड़े, आप झूठ बोलती हैं। 35 नहीं, आप टुकड़े झूठ बोलती उस हैं। श्रद्धा के तुमने किए। अरे तुम आप जैसे झूठ बोलती हैं। मौलानाओं ने कराए, तुम जैसे लोगों ने एक बच्ची को छत से 5 मंजिल से गिरा करके मारा, ये तुम जैसे मौलानाओं ने कराया। झूठ बोल रहे हो। आप मैं चैनल पे सुन बैठ लीजिए, करके अभी झूठ आपने बोलते कहा हो। नहीं, आपने कहा इसीलिए लव बुरके जिहाद, का विरोध तो ये करती घर हूं। वापसी क्या है? घर वापसी उनकी है। किनकी है बताइए? अरे आप लव जिहाद पे तो मुस्लिम बेटी और बेटे को किस तरीके से बात करती है भाई? आपने कहा लव जिहाद, लव का मायने होता प्यार करना, और जिहाद को आप कहां पे जोड़ रही हैं? 35 टुकड़े जिहाद अरे है। कहां करें 35 बता तो टुकड़े दीजिए। बच्चियों को अरे जिहाद। महाराष्ट्र के अंदर एक 35 प्रेशर टुकड़े कुकर के जिहाद अंदर है। हमारी मौलाना हिंदू बहन 35 बेटी को टुकड़े उसी के जिहाद पति है। विजय था, अरे उसने किस तरीके जमीन से पे कर दिया? नीचे गाड़ते लेकिन आप हो। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की बात बाकी बाकी दो मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। फैज खान जी, विरोध नहीं, नहीं है। जिहाद का मतलब गलत बता रही है। लव का विरोध नहीं ये है। जिहाद नहीं, जिहाद आपने क्या कहा? 35 टुकड़े 35 टुकड़े करने को जिहाद बोलते हैं। आप गलत ये बयान गलत कर बयान रही हैं। कर रही हैं आप। आपको गलत जानकारी बयान नहीं है है। जिहाद के पहले बारे में। आप जानकारी लीजिए जिहाद बोलते किसको। अरे बड़ा अच्छा शब्द है जिहाद का मतलब, जद्दोजहद करना, संघर्ष, लेकिन आपने किस तरीके से 35 टुकड़े में डाक कर दिया। फैज भाई, मुझे आपत्ति है फैज आपके भाई, इस बात पर। जिहाद शब्द पर आपत्ति है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम दी। जय श्री राम। देखिए बात यह है, जिहाद भी बहुत अच्छा शब्द है, अल्लाह अकबर भी बहुत अच्छा शब्द है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति जिनके नाम पर, यह भी बहुत प्यारा शब्द है। लेकिन बाकी लोग ना कुरान शरीफ पढ़ेंगे, ना ही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो देखेंगे मुसलमान का किरदार। अब मेरी बहन ठीक कह रही है, जब आप जिहाद के नाम पर किसी हिंदू लड़की के 35 टुकड़े करोगे तो हिंदू तो यही सोचेगा जिहाद यही है। जब आप जैश ए मोहम्मद संगठन बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताकर आतंकवाद फैलाओगे और लाल किले में बम ब्लास्ट करोगे और पहलगाम में नाम पूछ कर गोलियां मारोगे तो हिंदू तो यही सोचेगा कि यही जिहाद है। तो सुधार हिंदुओं को करने की जरूरत नहीं है, हिंदू पहले ही बहुत सुधरे हुए।
सुधार मुसलमानों को अपने अंदर करने की जरूरत है, एक धर्म सुधार आंदोलन चलाने की जरूरत है। और एक हिंदू बहन अपने दिल का दर्द बता रही है कि इस देश के टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया, इस देश के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, इस देश में एक हिस्सा पीओके बना दिया, मुर्शिदाबाद को खाली कर दिया। तो भैया वो अपने दिल का दर्द बता रही है बहन, उसके दिल का दर्द को समझना चाहिए कि क्यों हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा किया जा रहा है, क्यों पुरुषों के साथ ऐसा किया जा रहा है, क्यों छल कपट किया जा रहा है। उस दर्द को समझने की बजाय ये सारे के सारे लोग उस बहन को उल्टा उन्हीं को दोषी बता रहे हैं। अरे राम के नाम पर ऐसा क्यों हो रहा है? फजलुर रहमान 35 टुकड़े हो, अल्लाह के पवित्र नाम को इन लोगों ने बदनाम किया है। एक सेकंड लाश कर रहे हैं। तो मुझे फैज खान जी, वाला फैज खान जी, हाजिक खान जी, फजलुर रहमान जी, आपका सवाल। देखिए कि एक शेर है कि मस्जिदों में अज़ां, मंदिरों में भजन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। बहुत खूबसूरत देश है। जिहाद की बात चल रही है, मैं ये वाज़े कर दूँ साफ़ तौर से कि जिहाद जो लफ्ज़ है वो जद्दोजहद से है, यानी जद्दोजहद करना, प्यार करना किसी मुसलमान का किसी गैर मुस्लिम लड़की से यानी हिंदू बच्ची से, तो वो वाकई जिहाद नहीं है, वो हराम है, वो नाजायज़ है। क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप जिहाद के नाम पे किसी लड़की को वरगलाएं और उसको प्यार में लाएं। और जो इस्लाम साफ तौर से ये कह रहा है कि किसी लड़की से भी अगर आप दूसरे तरीके से बात करते वो हराम है, तो ये जिहाद कैसे हो सकता तो है? होता कहाँ पर है? होता कहाँ है? नहीं, जो जिहाद का जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता कहाँ है? देखिए हो तो रहा, वो तभी तो बयान चल रहे हैं इस तरीके मैं के। कितने अगर नहीं होता, एक और बयान है सादिक प्राची जी का, वो बयान भी एक बार सुनाते हैं, मतलब उसके बाद फिर सवाल और जवाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा। प्लीज प्ले करें। ये वही लोग हैं 1400 साल पहले नहीं थे, मात्र 1400 साल हुए इनको हिंदुस्तान की धरती पर आए हुए, और इन्होंने कितने देश बना दिए जरा बताइए। हिंदू मैं पूछना चाहती हूँ कितने देश है इनके? 56-57 देश है। हाजिक खान जी, बिल्कुल सवाल छोटा रखिएगा ताकि ज्यादा सवाल आ पाए और जवाब। देखिए मैडम, एक तो गलत बयानी कर रही हैं। 1400 साल पहले हिंदुस्तान में न तो इस्लाम आया, 1400 साल 47 साल पहले अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई और पूरी दुनिया में इस्लाम फैला गया। 57 मुल्क जो है उन्होंने बना दिए। तो अगर सनातन धर्म की ये तपस्या करते हिंदुस्तान में अभी एक बड़े चैनल ने चलाया कि 35 लाख लोग मुसलमान हुए पिछले 2015 से लेके अब तक। क्यों हो रहे हैं मुसलमान इसलिए हो रहे हैं कि मानवता की बात करते हैं, और मुसलमान होकर कोई मुसलमानों पर एहसान नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी आखिरत बना रहा है, अपनी जिंदगी बना रहा है और आने वाला कल अपना बना रहा है। हम प्राची जी हिंदुस्तान के मुसलमान, सवाल तो पूछिए, सवाल पूछिए जी। मैं हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान 97% हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भी हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं। हम सब आप भाई भाई हैं। आप दूसरे को बांटकर हिंदू और मुसलमानों को देश को तोड़ने की तरफ ले जाएंगी, देश टूट जाएगा। हम भारत माँ से मोहब्बत करने वाले हैं, भारत माँ को तोड़ने नहीं देंगे आपको, चाहे दुनिया की कुछ भी। भारत माँ को वो तोड़ रही है कि जिन्ना की विचारधारा ने तोड़ा। क्या बात कर रहे हैं? जिन्ना की विचारधारा ने तोड़ा, आप लोगों की विचारधारा ने तोड़ा, उन्होंने तोड़ा। क्या बात कर रहे हैं? अभी साध्वी प्राची जी जवाब दे रही है, साध्वी प्राची जी जवाब दे रही है। एक सेकंड, इनका सवाल तोड़ा इन लोगों ने। हमारे मुल्क के संविधान बनने के बाद अभी भी गज़वा हिंद का कंसेप्ट ये लोग चला रहे हैं। आपके पास जवाब फंसाने का क्या मतलब? गज़वा हिंद का ना हमने आज का तस्करा किया। आप जैसे जो है पाकिस्तान के एजेंट सवाल है, वो तस्करा करते हैं। हम भाईचारे की बात करते ये हैं। चालू है अपना टेबल। हाजिक भाई, आपका सवाल किससे है? साध्वी प्राची जी से या इनसे पूछे? सारे जहां से जवाब तो ले लीजिए उनसे। हमारा ये शिरक हम है कि बुलबुले नहीं? हैं इसके, ये गुल सिता हमारा, है कि नहीं? ये ठीक है। आपके घर होगा शिर्क। वंदे मातरम शिर्क हो गया। सारे जहां से अच्छा शिर्क नहीं है, नतमस्तक होगा, सारे जहां से अच्छा तो अल्लाह है। हाजिक जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ अल्लाह की ईमान को भेज अभी दिया। पाकिस्तान की तारीफ मुनाफिक कर कर दी रहे है, हो, शिर्क नहीं हुआ। मुनाफिकी हो वंदे रही है, मातरम शिर्क तो है, तुम करते रहो, मैं नहीं जनगणमन शिर्क करूंगा। है। सारे जहां से अच्छा हाजिक शिर्क है। तुम मौलाना अपने उसमें तो वंदे मातरम भी बोलो, फिर बोलो, चलो वंदे मातरम बोलो। सारे जहां से एक अल्लाह को मानने वाले हैं। हम दुनिया के किसी दूसरी ताकत को नहीं मानते। हम बैतुल्लाह को सजदा नहीं करते, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं करते, हम किताब को सजदा नहीं करते। इसलिए हम दुनिया की अरे किसी भी हिंदू चीज भी को एक ही मालिक को सजदा करता है, ईश्वर को सजदा करता है। समझ गए? तुमने भी एक पत्थर रखा है, हिंदुओं ने भी एक पत्थर रखा डायरेक्शन के लिए। सुनो मौलाना, कान खोर करके तुम कत्ल भी करते हो,
तो चर्चा नहीं होती। हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते बदनाम। कत्ल आप ही कर रहे हो, हम नहीं कर हमें रहे। बदनाम कर आप रहे ही कर रहे हो। साधुओं के में सम्मेलन में आज तक किसी मौलाना ने नहीं किया, किसी मौलाना का कोई बयान नहीं आया कि हम देश में कत्ल करेंगे। सुन तो लीजिए इनका जवाब। आपने सवालों के तीर दाग दिए, तो अब सामने से जवाब का भी तो इंतजार कीजिए, आने तो दीजिए। बीच में आप बोलेंगे तुम तो लोगों जवाब ने कैसे कहा आएगा? था आजादी के बाद कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग देश दो। तुम्हें दिया कि नहीं दिया? हमें तुमने नहीं दिया। पाकिस्तान फिर लिया, जाने के नहीं झूठ बोल रही है। पाकिस्तान क्या लिया, करें, झूठ बोल रही तुमने है। बांग्लादेश ये भैया झूठ बोलने से थोड़ी लिया। होगा। हमने नहीं किया, हम तो इस मुल्क की कुर्बानी के साथ में रहे। ठीक है, नाज़िम मुल्क में रहे। नाज़िम आप बातें करती हैं। साध्वी जी, अरे सुनिए पहले। अरे सुन तो लीजिए, पहले एक छोटा सुनिए। सा सवाल है। अभी आपने कहा कि आजादी के बाद कि मुसलमान ने अपना अलग देश मान लिया। आप झूठ बोलते हैं। तो यहाँ क्यों रहे? आप झूठ बोलते हैं। झूठ तुम बोलते हो। मैं ये कहता हूँ कि झूठ तुम आजादी बोलते जो हो। मिली है हम सबने मिलकर ली है। और झूठ देखिए तुम इसका बोलते हो। असली गुनेगार ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जिन्ना के परिवार आज भी हिंदू हैं। कट्टरपंथी तो विचारधारा। आप अब क्या मुसलमान मतलब है? अब नया देश चाहिए इनको। मेरा तो यही मदनी सवाल कह रहा है। है। मुसलमान तो मदनी बनवाओगे, कह रहा है। बनवाओगे। भैया फैज़ खान जी ने जिनको फिर- हमारी इबादत फैज़ खान जी, पसंद नहीं फैज़ है, खान जी, देश फैज़ छोड़ खान के जी, चले फैज़ जाओ। खान जी। छोड़ दे। अगर वंदे मातरम नहीं गा सकते, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान से प्यार नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत आप नहीं है। हमारी देशभक्ति हम लोगों से नहीं छीन सकते। हमारे शरीर के तुम्हारी अंदर कोई कूट कूट के भरी हुई देशभक्ति है। नहीं है। और बात आप बात तो कर रही हैं कि वंदे देशभक्ति मातरम बोलने की, है तो तो मैं तो वंदे कहता हूँ कि मातरम बोल के पांचों दिखाओ। वक्त इस पाक बोल के सरजमी को हम दिखाओ। सजदा करते हैं। बोल के दिखाओ। भाई मैं तो कह रहा हूँ क्यों राष्ट्रगीत मैंने झूठ बोला। बोलते हो? अब मेरा सवाल सुन मौलाना, क्यों लीजिए, झूठ मेरा सवाल बोलते सुन हो? लीजिए। भाई आखिर मुसलमानों को किस तरीके से आप बार बार टारगेट कर रहे हैं? बंद कर दीजिए टारगेट करना। हिंदू मुसलमान सब एक हैं, लेकिन आप कहीं तो मस्जिदों को निशाने पे ले लेते हैं, कहीं मुस्लिम बेटियों को निशाने पे लेते हैं। कब तक चलेगा? मदरसों में क्या बात कर रहे हैं? सारे आतंकवादी है मस्जिदों के मदरसों से क्यों आते हैं? ये जो लाल किले पर हमला हुआ, मदरसे गए कौन कभी? थे वो? आप जरा मदरसे जवाब गए? दें। कौन आप- थे? नहीं, मैं पूछा, आप मदरसे मुस्लिम गए थे हैं? नहीं थे? बच्चों बताओ इनको, बताओ इनको। कसाब कौन है? कसाब कौन था? बताओ इनको, मौलाना को। वो हमारा नहीं था। कौन था? वो हमारा नहीं था, हमारे सिर्फ आप हो। वो आतंकी था, इंसान की शक्ल में हैवान था। और आप हम मुसलमानों को भी उन्हीं शक्ल में कर रहे हैं। फजलुर रहमान यही कुछ कह सवाल रहा करना है। चाहते हैं। फजलुर रहमान जी, सबसे पहले तो मैंने जो साध्वी जी की एक वीडियो सुनी, उसमें यह कि 1400 साल पहले, 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद साहब दुनिया में आए थे। इस्लाम मोहम्मद दुनिया में नहीं आया, उससे पहले आए थे। और तीसरी बात कितने ये, साल पहले? मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम जी आया। जी जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक 1,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में आए, वो सब इस्लाम पर थे। तो हजरत मोहम्मद साहब भी एक मैसेंजर थे, पैगंबर थे। वो 1400 साल पहले आए। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए हो सकता है राम मोहम्मद साहब। अरे वो मोहम्मद अब सुन तो अरे लीजिए। सुनिए भाई, एक बोलो सुनिए। हाँ, हाँ सुनिए। साध्वी जी, आपका एहतराम है, आप हमारे हिंदुस्तान की से प्यार करने वाली हैं, हम भी ऐसे ही प्यार करने वाले हैं। जो ये मदरसों पर टारगेट है कि मदरसों से, मस्जिदों से आतंकवाद निकलता है, ये आपकी गलती नहीं है। ये कांग्रेस ने ऐसा थोपा हुआ दाग है हमारे ऊपर कि जो आज तक हम इसको ढोते चले आ रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार ने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा करार दिया था। और जबकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले जो लोग अगर हिंदुस्तान में मुसलमान निकलते हैं तो वो मदरसों से निकलते हैं। मुसलमानों को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान से ये मोहब्बत लव करना। जिहाद का एजेंडा तो मस्जिद में पढ़ाया जाता है ना। सुनिए, अच्छा सुनिए। कैसे ब्राह्मण की लड़की नहीं, फंसानी देखिए, है, देखिए, गलत है। कैसे क्षत्रिय ये की गलत लड़की बयान, फंसानी है, गलत। कैसे साध्वी जी। वैश्य की लड़की लानी है। अच्छा, साध्वी जी, 10 सुन लाख तो लीजिए। मिलेंगे ब्राह्मण की लड़की को, लेके आओगे किसी- छत्र की लाओगे तो 15 लाख। तो ये देखिए, तो सब मस्जिदों में साध्वी जी, मैं है। चैलेंज करता हूं हिंदू आपको। परिषद ने कराया ऐलान, 1 हाजी लाख जी, एक रुपए मिनट। लाएंगे। हाजी खान जी, YouTube हाजी पे खान है। जी, फजलुर रहमान साहब को भी देखिए, थोड़ा मैं- वक्त दे दीजिए, आप ही के बगल में बैठे मैं हैं। चैलेंज करता हूं इस बात का, अगर कोई एक भी ऐसा केस आ जाए कि जो मदरसों और मस्जिदों से ये ऐलान किया जाता हो अरे- कि 15 लाख रुपया देते हैं। ये तो अरब राष्ट्र नहीं, मस्जिदों funding खुली होती है, तुम्हें। खुले गेट हैं। क्या बात करते गलत, हो? ये गलत क्या बात बयानबाजी करते नहीं, हो? गलत नहीं, बिल्कुल। चलिए, ऑडियंस की तरफ से भी कुछ सवाल आ रहे हैं। जी पूछिए, छोटा सा। आपके यहाँ मस्जिदों में आप पता कैसे चले? आप जाने तो देते नहीं हो, आप पुलिस को नहीं जाने देते हो। वहाँ पे हथियारों का जखीरा रखा होता है, मस्जिदों से सारा एजेंडा चल रहा होता है। कैसे पता अगर चलेगा? कहीं आप भी किसी को नहीं जाने देते। अरे आप पुलिस शर्त की के साथ बात रखिए, होती है, वहाँ हम पे मंदिर में लेके चल रहे हैं पुलिस को, और आप मस्जिद में लेके चलिए, एक काम मदरसों में लेके अच्छा, चलिए, सुन तो लीजिए। तलाशी करवाइए हम साथ में। अरे ठीक है, क्या सुन तो बात है? लीजिए। अच्छा, बहुत मैं अच्छा। इसका जवाब दे दूं। मैं इसका जवाब देता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए,
जैसे मेरे भाई ने कहा कि मस्जिदों में लेके जाए, हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं मैं आपको साथ ले जाने को तैयार हूं और चैलेंज करता हूं मैं इस बात का कि अगर कोई मस्जिद वाला आपको रोक दे कि आपको मस्जिद में जाने का ऐलान नहीं, तो आप जो सजा हो वो मुझे ठीक है, सवाल जवाब को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बयान साध्वी प्राची जी का प्लीज सुना जाए। पहले सलीम से खतरा था बेटियों, अब सलमा से भी खतरा है। सावधान हो जाओ बेटियों, अगर तुम्हारी कोई दोस्त सलमा है तो उस सलमा से दूरी बना लेना और फंसा करके 35 टुकड़ों में भेजेंगे। कामरान जी। देखिए मैडम, मैंने जो है मतलब एक रिसर्च मेथडोलॉजी होती है, वो सब्जेक्ट पढ़ा है। उसके अंदर क्या है कि मतलब किसी एक ने गलत कह दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सब लोग गलत कह रहे हैं। मान लीजिए किसी ने ये कहा, मतलब किसी ने जो है कहते किसी हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके जो कहते वो बना दिया, मतलब जो कहते शादी कर ली, ठीक है, तो ये एक केस है, 2 केस है, 3 केस है। मतलब यहाँ पर जो है मतलब करोड़ों की तादाद में जो कहते हिंदू हैं, उनमें से एक आदमी ने गलत कर दिया तो आप एक मिनट, तो जो मतलब इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि ऐसा होता ही है। अब रुकिए, अगर देखिए मैं पूरा एक बात बता दूं, जो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है वो जो कहते हैं योगी जी लेकर आए थे, ठीक है, और उन्होंने योगी जी के बारे में नहीं सुनोगे, कान खोल करके सुन ले। योगी जी के बारे में नहीं सुनोगे, का कॉन्सेप्ट संविधान से बोले देश के नागरिक के बारे में किसी ने सवाल पहली बार कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं उनको, देश शरीयत से नहीं चलेगा। कौन कह रहा है शरीयत से चलेगा? अरे कौन कह रहा है संविधान से चलेगा? संविधान से चलाए, संविधान ही आगे रहेगा। आप गलत नहीं कर रही है। देश संविधान से चलेगा, न धर्म से चलेगा, न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा, संविधान से चलेगा। देश संविधान की चलने की देश संविधान के लिए बना। हाजी खान जी, सबसे पहले योगी जी ने कहा था कि ऐसा हो रहा है, मतलब उन्होंने जो है लोगों का अट्रैक्शन लव जिहाद की तरफ से, उन्होंने सच्चाई कही है। ठीक है, सच्चाई होगी, को कह रहे हो, सच्चाई, उन्होंने सच्चाई कही है। जो तुम्हारी मस्जिदों के एजेंडे हैं, जिस तरह वो से बताया योगी जी ने, तो जिस तरह से झूठ नहीं बोलते। कितने परसेंट है, कितने परसेंट लोग हैं ऐसे 80-90% है तुम्हारे लोग जो यही पढ़ाते हैं मौलाना। मतलब 2-4% हो गए, कोई रिसर्च नहीं हुई, खाली सब लोग यही कोई रिसर्च नहीं, विदाउट रिसर्च आपने जो है कह दिया तो लव जिहाद शुरू हो गया। केरला के अंदर केरला मूवी देखी है, वो गलत है, कश्मीर गलत रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट है। जरा बताएं, स्टडी कराइए ना। पूछ रही हूँ, आपने पढ़े लिखे लोग नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं है। अरे मैडम, पढ़े लिखे लोग नहीं है, एक भी हिंदू नहीं है। 7 लाख कश्मीरी पंडित। डाटा बताइए, डाटा फिगर कश्मीर में रिसर्च मेथडोलॉजी कहती है देयर शुड बी ए प्रॉपर फिगर। भारत सरिया से चल रहा है, रिसर्च मेथडोलॉजी ये कहती है देयर शुड बी ए प्रॉपर फिगर से चलता। हम लोग कभी सरिया की बात नहीं करते। और रही बात एक और, अभी आपने कश्मीर की बात करी, हम आपके साथ खड़े, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को कब वहां पे वापसी प्रस्तापित करने हम चलेंगे। निकाला, हम तो चल रहे हैं, निकालने वाले निकाला तो अब ये बताइए कब आप चल रहे हैं? हम आपके साथ हैं, बताइए कब उनको वहां जगह पे उनको करवा रहे हैं? मेरा नाम ऋषिता है। मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने महिलाओं को लेके बहुत सारी टिप्पणियां जो है दी है। मेरा ये कहने का मतलब है कि महिलाएं संविधान के अंदर आती हैं, महिलाओं के पास अधिकार है कि वो क्या चाहती हैं और क्या नहीं, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद कुशल है। और मैम एक सेकंड, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप महिलाओं के बारे में इतना ही बातें करते हैं, तो आपकी जो संस्थान है उसने महिलाओं के लिए क्या करा सुरक्षा और शिक्षा को लेकर? कुछ नहीं किया। अच्छी सवाल है बेटा, बैठो, अच्छा सवाल है। कुछ नहीं किया। देखिए बेटा, मैं क्योंकि खुद महिला हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं ऐसे क्षेत्र से निकली हूँ जहाँ घर से निकलने के बाद फबतियाँ कसते थे। मैं उस क्षेत्र से निकली हूँ, पढ़ाई की है। मैं एक समाज में
मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे सम्मान के साथ कहा, बेटा हिम्मत रखना, स्थिति ठीक नहीं है, जब कोई बदतमीजी करे पीछे वाले को कोहनी मार के आगे बढ़ जाएगी, उस दिन मेरा सीना गर्व से ऊंचा होगा। मैं चाहती हूं हर बच्ची पढ़े, लेकिन वो काम करो जो आपके पिताजी का सीना चौड़ा हो जाए, पिता का सर झुके ना। सवाल का कोई जवाब ही नहीं है, जो सवाल किया उसने यही जवाब। मैम मेरा नाम कनिष्का है बेटा, मेरा नाम कनिष्का है। आप ये कह रही हैं कि काली बनी है, बुरखे वाली नहीं, तो आप ये कहना चाहती है कि बुरखे वाली लड़कियां किसी भी मायने में कमजोर हैं? और आप हाथ में माला लेके इतनी अच्छी डिबेट कर रही है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहादुर है बेटा, लाल किले पे हमला किया है। कौन कहता है कमजोर? कौन कह रहा है कमजोर है? ये तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो कमजोर नहीं है, बहुत बहादुर। 16 डिग्री हासिल करी है, बहुत 16 बहादुर है वो तो। PhD की डिग्री है। मैम आपने इंटरफेथ रिलेशंस के बारे में बात की है, तो अगर कोई अपने मन से शादी कर रहा है तो आपको इससे क्या दिक्कत है? आप इंडिविजुअल फ्रीडम पे क्यों बात कर रही हैं उनके? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया बच्ची ने। लव करना बहुत अच्छी बात, कोई बुरी बात नहीं, लव करिए, लेकिन बेटा जिहादियों के चक्कर में मत पड़िए, बस मैं इतना कहती हूँ। और कुछ वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ, साध्वी जी, साध्वी जी, एक क्योंकि माँ बाप का घर, सुनिए, सुन जाइए, ये क्या अरे तरीका? ये ये तक क्या तरीका? बेटा सुन, गुड़िया सुन, बच्ची का सवाल था तो उसका जवाब दे रही हूँ। अब बेटियां हैं यहाँ पर, सुनो। माँ ने 9 महीने पेट में रखा है ना, जब माँ ने 9 महीने पेट में रखा तो वो माँ की भावना भी समझिए, अपने पिता की भावना भी समझिए, और सही बात है, शादी करिए, बहुत जरूरी है। बच्चों से कहूंगी कि 20-22 साल में, माता पिता नहीं उनसे रिक्वेस्ट करती, शादी कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप का घर कोई धर्मशाला नहीं, होटल नहीं है। ध्यान देना, माँ बाप की इज्जत बढ़ाने का काम करो, घटाने का काम मत करिए, केवल इतना। अच्छा, साध्वी प्राची जी, अकबरुद्दीन का कहना है कि योगी जी तैयार रहना, हम यूपी आ रहे हैं जी। अकबरुद्दीन का कहना है कि योगी जी तैयार रहना, हम यूपी आ रहे हैं। किसका कहना है? अकबरुद्दीन ओवैसी। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी के भाई है। आइए, बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई चिंता ना करो। और मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो बाबर की नाजायज औलादे होंगी जो बाबरी मस्जिद दोबारा बना रहे होंगे। हाँ, नाज़िम भाई का सवाल। साध्वी जी देखिए, अभी आपने देखिए कितने प्यार से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ आपने जहर उगला। अब मैं ये चाहता हूं कि मुस्लिम महिला आगे देश के अंदर बढ़े, देश को आगे करे, उसके लिए भी 2 शब्द बोल दीजिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। कैसे, किस तरह से? हाँ। नहीं, ये क्या प्रॉब्लम वालों का आप भारत के अंदर करवाएंगे? हम लोगों को बड़ी आपत्ति है इस चीज को लेकर। जो यहाँ पे वैलेंटाइन डे मनाते हैं वो नहीं मनाना चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साध्वी जी, मेरा सवाल यह है कि बार आप जो है, बार जो आप यहाँ भारत के अंदर शरिया की बात कर रहे हैं और हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं। भाई हमारे लिए तो संविधान सर्वोपरि है, तो आपके लिए क्या सर्वोपरि है, थोड़ा ये और बता दीजिए। देखिए, कान के ना जाले खोल लो मौलाना, कान खोल करके सुनो। देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। कौन चला रहा है? नहीं, हम तो पूछ रहे कौन चला रहा है? यही तो आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। चाह रहे हैं, ये दोनों मौलाना चाह रहे हैं कि शरीयत से बिल्कुल नहीं चलेगा। हम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से मुल्क को कामरान जी वैलेंटाइन डे पर कुछ कह रहे थे। वैलेंटाइन डे मैं सारे अपने जो है छोटे बहन भाइयों को कहता हूं कि उन्हें जो है बड़े जोशो फरोश के साथ में वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, और वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को मुबारकबाद देने चाहिए। और लड़के और लड़कियों को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से शादी करें, और उनके पेरेंट्स अगर राजी हैं तो उनकी शादी उनकी मर्जी से होनी चाहिए। चलिए, बुरके वाली बहनों से भी वैलेंटाइन ठीक है, होनी चाहिए, बुरके वाली बहनें भी होनी चाहिए। ये सभी बुरके वाले होने चाहिए। शिकार करते हो मेरी बेटियों को, मेरी बेटियों का शिकार करते हो, बुरके वाली नहीं आती वहाँ। देखिए, मुसलमान लड़के सिर्फ बुरके पहनने वाली नहीं होती, ऐसी होती है। जामिया नगर ओखला है, हाजी खान हिंदुस्तान की करीब मुसलमान रहते हैं जामिया नगर ओखला।
जामिया नगर ओखला में करीब मुसलमान रहते हैं। भैया, सलमान टाइम हो खुर्शीद गया की मेरा। तिकोना पार्क से लेके ओखला हेड तक 25 हिंदू लड़कों के साथ मुसलमान लड़कियां ले रही हैं। अगर वो दोनों माँ बाप दोनों के सेटिस्फाई हैं, भारत का संविधान इजाजत दे रहा है, तो ना ये खुश हो सकती है ना और कोई खुश हो सकता है। देश का संविधान नहीं, इस बात की मैंने इजाजत दे कहा। रहा है कि लड़कियां अपनी मर्जी से करेंगी शादी। और अगर दोनों के बाल एक मिनट और मैडम, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उसके पार्लियामेंट के इनको। अध्यक्ष एक हैं, मिनट उनकी पर बेटियों से हाजी भाई। लेके 100 लड़कियां मुसलमान हाजी भाई, लड़कों के सवाल हो साथ गया, हैं। इनसे सवाल- जवाब लो, उनसे क्यों नहीं मना ठीक करते? है, जवाब तो ले लीजिए। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो खुले मंचों पे कह रही भाई बहू लेके आओ, बेटी बचाओ, अपनी बहू लेके आओ, ये बहुत जरूरी है। मैं तो खुले बहू मंचों कौन पे सी लाने की बात कर रही हैं? चलिए अरे कोई बात नहीं है, अब मुसलमान सवाल ही लेकर जवाब आओ। के सिलसिले को यहीं पर हिंदू समाप्त भाई करते हैं, क्योंकि मुसलमान समय के घर में इजाजत जाए, दे रहा है। कोई बहुत प्रॉब्लम बहुत नहीं है। शुक्रिया साध्वी प्राची जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपसे भी मेहमानों का और ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया।